बेंगलुरु के एक बड़े ऑफिस में वो लड़की आई थी सिर्फ काम करने। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बॉस युवराज सिंह, जो किसी को अपने करीब आने नहीं देता, उसी की खामोश आंखों में वो लड़की धीरे धीरे बस जाएगी। और फिर शुरू होगा एक ऐसा इश्क जिसमें दर्द भी होगा, जलन भी होगी, और प्यार सबसे खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। बेंगलुरु की शामें अक्सर शोर से भरी होती थी, लेकिन उस बड़े कॉरपोरेट टावर के अंदर एक अलग ही खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ काम की नहीं, बल्कि दिलों की भी होती है। युवराज सिंह, एक ऐसा नाम जो कंपनी में सम्मान भी था और डर भी। वो अपनी सख्त निगाहों और ठंडे लहजे के लिए जाना जाता था। उसके लिए काम ही सब कुछ था, भावनाएं उसके शब्दकोश में कहीं खो चुकी थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसकी नजर पहली बार उस लड़की पर ठहर गई थी। चाहत। नई इंटर्न थी वो। सादगी ऐसी जैसे किसी पुराने गीत की नरम धुन। आंखों में डर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी जिद भी थी। आप यहाँ रिपोर्टिंग विभाग में काम करेंगी? एचआर ने कहा। चाहत ने हल्का सा सिर झुकाया। ठीक है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन युवराज ने वो आवाज सुन ली थी। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन ऑफिस में हलचल थी। चाहत को अचानक एक बड़ा प्रोजेक्ट असाइन हुआ, सीधे युवराज के अंडर। जब वह केबिन में दाखिल हुई, हवा जैसे भारी हो गई। युवराज बिना देखे बोला, लेट हो। चाहत घबरा गई। सर, मैं समय पर ही आई हूं। अब उसकी नजर उठी, और पहली बार उसने चाहत को ठीक से देखा। साफ चेहरा, शांत आंखें। लेकिन उनमें डर नहीं था, सिर्फ असहजता थी। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर युवराज ने फाइल बंद करते हुए कहा, काम समझो, इमोशंस नहीं। चाहत ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ टूट गया था। उस दिन के बाद हर मुलाकात बदलने लगी। युवराज सख्त था, लेकिन अनजाने में वो चाहत पर ध्यान देने लगा था। और चाहत, वो उससे डरती भी थी, और धीरे धीरे उसकी मौजूदगी को महसूस भी करने लगी थी। लेकिन दोनों को नहीं पता था, ये कहानी सिर्फ ऑफिस की नहीं थी। ये कहानी थी उस खामोशी की, जो धीरे धीरे दिलों को तोड़ती भी है और जोड़ती भी। बेंगलुरु का ऑफिस दिन-ब-दिन और भारी होता जा रहा था। लेकिन इस भारीपन की असली वजह काम नहीं था, बल्कि युवराज और चाहत के बीच बढ़ती अनकही खामोशी थी। चाहत अब रोज वक्त पर आती थी, काम में पूरी मेहनत करती थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं युवराज की सख्त आवाज गूंजती रहती थी। और युवराज, वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्यों उसकी नजर बार बार उसी पर ठहर जाती है। उस दिन एक बड़ा मीटिंग प्रोजेक्ट था। चाहत को पहली बार क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना था। वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन तैयार थी। मीटिंग शुरू हुई। चाहत ने स्लाइड्स खोलीं और बोलना शुरू किया। हमारा ये मॉडल कंपनी की ग्रोथ को अगले लेवल तक ले जा सकता है। उसकी आवाज पहले कांपी, फिर स्थिर हो गई। कमरे में सब सुन रहे थे, लेकिन युवराज सिर्फ उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो नहीं चाहता था कि चाहत गलत करे, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था क्यों। अचानक क्लाइंट ने सवाल उठा दिया, ये डेटा थोड़ा कमजोर लग रहा है, क्या आप इसे जस्टिफाई कर सकती हैं? कमरा शांत हो गया। चाहत के हाथ हल्के से कांप गए। उसके पास जवाब था, लेकिन शब्द अटक गए। युवराज की आंखें थोड़ी सी सख्त हो गईं। वो बोलने ही वाला था, लेकिन रुक गया।
वो देखना चाहता था चाहत खुद कैसे संभालेगी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद चाहत ने गहरी सांस ली। सर, ये डेटा पिछले 3 महीनों के ट्रेंड पर आधारित है और अगर आप देखें तो उसने एक एक पॉइंट साफ तरीके से समझाया। धीरे धीरे पूरा कमरा उसकी बात सुनने लगा। मीटिंग खत्म हुई और प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। सब लोग बाहर निकल गए। चाहत अकेली रह गई, थोड़ी थकी हुई लेकिन राहत में। तभी पीछे से आवाज आई, तुम डरती बहुत हो लेकिन हारती नहीं। चाहत ने मुड़कर देखा। युवराज खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार सख्ती नहीं थी, कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे चाहत समझ नहीं पा रही थी। चाहत ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करती हूं सर। युवराज थोड़ा करीब आया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन भारी। कोशिश नहीं, तुम कर सकती हो। ये पहली बार था जब उसने तुम कर सकती हो कहा था। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। नफरत नहीं थी, पर भरोसा भी अभी बना नहीं था। बस एक अजीब सा रिश्ता जो अभी नाम नहीं जानता था। बेंगलुरु की वही ऑफिस बिल्डिंग, लेकिन अब माहौल बदलने लगा था। चाहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में डर कम था, लेकिन दिल में एक अनजाना सा दबाव बढ़ता जा रहा था। और युवराज, वो और ज्यादा खामोश हो गया था। उस दिन कंपनी में एक नई मीटिंग थी। एक बड़ा क्लाइंट गुस्से में था। प्रोजेक्ट में छोटी सी गलती की वजह से बात बिगड़ने वाली थी। युवराज पहले से ही सख्त मूड में था। ये गलती किसकी है? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सब चुप थे। फाइलें पलटती रहीं। और फिर नाम आया, चाहत। एक पल के लिए चाहत की सांस रुक गई। उसने खुद भी चेक किया था, लेकिन एक छोटा कैलकुलेशन एरर रह गया था। युवराज की आंखें उस पर टिक गईं। तुम्हारी वजह से ये डील टूट सकती थी। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन अंदर गुस्सा साफ था। चाहत के होंठ कांप गए। सर, मैंने कोशिश की थी, लेकिन युवराज ने बीच में ही रोक दिया। कोशिश नहीं, रिजल्ट मैटर करता है। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। मीटिंग खत्म हुई। सब लोग बाहर निकल गए, लेकिन चाहत वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें हल्की नम थी, लेकिन आंसू गिर नहीं रहे थे। युवराज अपनी सीट पर बैठा था। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, तुम जा सकती हो। चाहत ने धीरे से जवाब दिया, मैंने गलती की है। मुझे सजा मंजूर है। ये सुनकर युवराज की आंखें थोड़ी सी बदल गईं। वो उठा और धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सजा? उसने धीमे से कहा। फिर पहली बार उसकी आवाज थोड़ी टूट गई। तुम्हें लगता है ये दुनिया सजा से चलती है? चाहत चुप रही। तभी पहली बार युवराज ने अपनी सख्ती तोड़ी। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम्हें नहीं पता मैं किस तरह की गलतियों से गुजरा हूं, इसलिए मैं परफेक्शन चाहता हूं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। चाहत ने धीरे से पूछा, आप इतने सख्त क्यों हैं सर? ये सवाल जैसे युवराज के अंदर कहीं लग गया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बस इतना कहा, क्योंकि मैं किसी को खोने की हिम्मत नहीं रखता। उस पल चाहत को समझ नहीं आया वो क्या सुन रही है, लेकिन पहली बार उसे लगा, युवराज सिर्फ सख्त नहीं है, वो टूटा हुआ भी है। उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल पहले जैसा नहीं रहा।
लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। चाहत अब युवराज को सिर्फ बॉस नहीं समझ रही थी। उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द अब उसे दिखने लगा था। और युवराज, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि चाहत की मौजूदगी उसे क्यों परेशान भी करती है और सुकून भी देती है। शाम देर हो चुकी थी। ऑफिस लगभग खाली था। चाहत अपने डेस्क पर अकेली बैठी काम खत्म कर रही थी। तभी अचानक लाइट्स थोड़ी धीमी हो गईं। बिल्डिंग में पावर फ्लक्चुएशन था। वो थोड़ा घबरा गई और केबिन की तरफ देखने लगी। तभी दरवाजा खुला। युवराज अंदर आया। वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। इतनी देर तक क्यों रुकी हो? उसकी आवाज थोड़ी नरम थी। चाहत ने धीरे से कहा, काम बाकी था सर। युवराज ने उसकी फाइल देखी और बस इतना कहा, चलो आज के लिए बस। दोनों बाहर निकले। लिफ्ट में खामोशी थी। चाहत ने धीरे से पूछा, आप हमेशा इतने अकेले क्यों लगते हैं? युवराज ने उसकी तरफ देखा नहीं। कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, अकेलापन आदत बन जाए तो दर्द नहीं देता। ये लाइन सुनकर चाहत का दिल हल्का सा कांप गया। लिफ्ट रुक गई। दोनों बाहर आए। लेकिन युवराज अचानक रुक गया। उसकी नजर दूर कहीं खो गई थी। तुम्हें पता है चाहत, उसने पहली बार उसका नाम लिया। मैंने बहुत कुछ खोया है। चाहत चुपचाप सुन रही थी। युवराज ने धीमे से कहा, मेरे पास एक परिवार था। एक छोटा सा घर। और एक इंसान जो मुझे समझता था। उसकी आवाज पहली बार टूट गई। फिर एक दिन सब खत्म हो गया। वो रुका। एक गलत फैसले की वजह से मैंने सब खो दिया। चाहत की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोली, आप अकेले दोषी नहीं होते सर। कभी कभी हालात भी। युवराज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। लेकिन मैंने खुद को माफ नहीं किया। उस पल हवा भारी हो गई थी। चाहत ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन आप खुद को सजा देकर उन्हें वापस नहीं ला सकते। युवराज चुप हो गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि समझने की कोशिश की थी। कुछ सेकंड बाद उसने बस इतना कहा, तुम बहुत जल्दी दिल में जगह बना लेती हो चाहत। ये खतरनाक है। और वो वहां से चला गया। चाहत वहीं खड़ी रह गई। और पहली बार उसे एहसास हुआ, ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है। ये कहानी धीरे धीरे बदलते दिलों की है। उस रात के बाद युवराज और भी ज्यादा खामोश हो गया था। लेकिन अब उसकी खामोशी पहले जैसी ठंडी नहीं थी। उसमें उलझन थी। और चाहत, वो अब उसे समझने लगी थी, लेकिन खुद को उससे दूर नहीं रख पा रही थी। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ा इवेंट था। पूरा प्रोजेक्ट टीम बाहर क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जा रही थी। चाहत भी उसी टीम का हिस्सा थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग वापस लौट रहे थे। कार में माहौल थोड़ा रिलैक्स था। लेकिन अचानक रास्ते में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। सर, आगे एक्सीडेंट हुआ है। रास्ता ब्लॉक्ड है। कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया। चाहत की सीट के पास वाली कार अचानक तेज ब्रेक के साथ फिसली और हल्का सा टकराव हो गया। कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन झटका काफी था। चाहत घबरा गई। उसी वक्त पीछे से एक और गाड़ी आई और थोड़ी पैनिक फैल गई। सब लोग बाहर निकलने लगे।
चाहत भी जल्दी से बाहर आई, लेकिन भीड़ में उसका बैलेंस बिगड़ गया। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ मजबूत था। युवराज, डर क्यों रही हो? उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। चाहत ने सांस लेते हुए कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। युवराज ने एक पल उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे उसे अपनी तरफ खींच लिया। मेरे पीछे रहो। ये कोई आदेश नहीं था। ये पहली बार था जब उसमें प्रोटेक्शन था। चाहत चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। उस पल उसे पहली बार लगा, युवराज सिर्फ सख्त नहीं है, वो बहुत कुछ संभाल कर चल रहा है। कुछ देर बाद हालात शांत हुए। सब लोग सुरक्षित थे। लेकिन जब चाहत ने मुड़कर देखा, युवराज अभी भी टेंस खड़ा था। उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थी। चाहत धीरे से उसके पास गई। आप ठीक हैं? युवराज ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, जब तुम गिरने लगती हो तो मुझे अजीब सा डर लगता है। चाहत चौंक गई। क्यों सर? युवराज ने नजरें हटा लीं। पता नहीं। बस इतना कहकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन चाहत वहीं खड़ी रही और उसके दिल में पहली बार एक साफ एहसास आया। ये सिर्फ कंसर्न नहीं है, ये कुछ और है। बेंगलुरु का ऑफिस फिर अपनी रफ्तार में था, लेकिन अब हवा में एक अजीब सा तनाव था। चाहत अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी। और युवराज, वो उसे पहले से ज्यादा नोटिस करने लगा था। लेकिन इसी बीच एक नया चेहरा कंपनी में आया। अद्वैत मेहरा, एक सीनियर कंसल्टेंट, स्मार्ट, बात करने में माहिर, और चाहत के प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। पहले दिन ही अद्वैत ने चाहत से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैंने सुनी थी, इम्प्रेसिव थी। चाहत हल्के से मुस्कुरा दी। थैंक यू सर। युवराज ने ये बातचीत दूर से देख ली थी। उसकी आंखें थोड़ी सी सख्त हो गईं। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दिन बीतते गए। अद्वैत और चाहत की वर्किंग केमिस्ट्री अच्छी लगने लगी। टीम में लोग भी बोलने लगे, ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। लेकिन किसी ने नहीं देखा। सिर्फ एक इंसान ये सब क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था, युवराज। उस शाम ऑफिस खाली हो चुका था। चाहत अपनी फाइल्स पैक कर रही थी। तभी अद्वैत उसके पास आया। चाहत, कल क्लाइंट मीटिंग के लिए हम देर तक रुकेंगे, तुम रेडी रहना। चाहत ने सिर हिलाया। ठीक है सर। उसी पल पीछे से आवाज आई, सर। ठंडी आवाज। चाहत और अद्वैत दोनों मुड़े। युवराज खड़ा था। उसकी नजर सीधे अद्वैत पर थी। मुझे नहीं पता था अब क्लाइंट मीटिंग में पर्सनल बॉन्डिंग भी जरूरी हो गई है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। अद्वैत मुस्कुराया, सर, वी आर जस्ट वर्किंग। युवराज ने एक पल उसे देखा, फिर चाहत की तरफ। काम में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। चाहत चुप रही। लेकिन उसे महसूस हुआ, युवराज का टोन कुछ और ही था। अद्वैत चला गया। अब सिर्फ युवराज और चाहत थे। चाहत ने धीरे से कहा, सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। युवराज उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अंदर गुस्सा छुपा था। मैंने कब कहा तुमने गलत किया? चाहत चुप हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद युवराज ने कहा, लेकिन जब तुम किसी और के साथ होती हो, मुझे क्यों अजीब सा लगता है, ये मैं समझ नहीं पा रहा।
चाहत की सांस रुक गई। उसकी आंखें उठी। सर, युवराज ने बीच में रोक दिया। मत पूछो चाहत। मैं खुद नहीं जानता ये क्या है। उस पल दोनों के बीच सब कुछ बदल रहा था, लेकिन नाम अभी भी किसी के पास नहीं था। अब कहानी बदलने लगी थी। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शोर के। लेकिन ऑफिस में शोर शुरू हो चुका था। चाहत और अद्वैत की बढ़ती बातचीत अब लोगों की नजरों में थी। कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन बातें बनने लगी थी। दोनों में कुछ तो है। लगता है नई इंटर्न का प्रमोशन जल्दी होगा। चाहत को ये सब सुनकर अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो खुद को समझा रही थी, ये सिर्फ काम है। लेकिन किसी एक इंसान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। युवराज। उस दिन मीटिंग के बाद चाहत अकेली केबिन से निकल रही थी। तभी युवराज ने उसे रोक लिया। तुम जरा रुको। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भारी। चाहत रुक गई। जी सर। युवराज ने फाइल टेबल पर रख दी। ये अफवाहें सच हैं। चाहत चौंक गई। कौन सी अफवाहें? युवराज ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे और अद्वैत के बारे में। कुछ सेकंड खामोशी रही। चाहत ने धीरे से कहा, सर, मैं सिर्फ काम कर रही हूं। युवराज की आंखों में हल्की सी बेचैनी आ गई। बस काम? उसकी आवाज थोड़ी टूट गई थी। चाहत ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर? युवराज चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीमे से कहा, पता नहीं, लेकिन जब तुम किसी और के करीब होती हो, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं समझ नहीं पाता। चाहत की सांस थम गई। ये पहली बार था जब युवराज ने अपनी कमजोरी शब्दों में रखी थी। चाहत ने धीरे से कहा, सर, ये शायद बस कंफ्यूजन है। युवराज ने तुरंत जवाब दिया, अगर कंफ्यूजन है, तो ये दर्द क्यों है? कमरे में खामोशी गिर गई। चाहत कुछ नहीं बोल पाई। और युवराज पहली बार अपनी आंखें हटा लीं। तुम जाओ, उसने बस इतना कहा। चाहत धीरे धीरे बाहर निकल गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। और युवराज अकेला रह गया। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। अब कहानी सिर्फ काम की नहीं रही थी। ये कहानी बन चुकी थी नजरें, जलन और अनकहे एहसासों की। अद्वैत का व्यवहार पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बदलने लगा था। वो अब पहले जैसा सॉफ्ट नहीं था। उसकी बातों में एक अजीब सा दबाव था। चाहत को ये धीरे धीरे महसूस हो रहा था। उस दिन देर शाम ऑफिस में सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे। चाहत अपने सिस्टम पर काम कर रही थी। तभी अद्वैत उसके केबिन में आया। तुम बहुत मेहनत कर रही हो चाहत, बट ऑनेस्टली तुम्हें यहाँ इतने स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। चाहत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, काम है सर, करना पड़ता है। अद्वैत थोड़ा करीब आ गया। या फिर तुम किसी और की नजर में रहना चाहती हो? चाहत ने तुरंत सिर उठाया। आपका मतलब क्या है? अद्वैत मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान साफ नहीं थी। तुम समझदार हो चाहत, सब समझती हो। उसी पल दरवाजा तेज आवाज से खुला। युवराज अंदर आया। कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। उसकी आंखें सीधे अद्वैत पर थी। तुम्हें घर जाने का टाइम नहीं मिला? अद्वैत थोड़ा पीछे हट गया। सर, जस्ट डिस्कसिंग वर्क। युवराज आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन खतरनाक सख्त। काम या कुछ और?
चाहत बीच में आ गई। सर, मैं ही बात कर रही थी। युवराज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार साफ दर्द था। तुम्हें बार बार किसी और के साथ देखकर मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता, चाहत? कमरे में खामोशी छा गई। चाहत की सांस रुक गई। सर, युवराज ने धीरे से कहा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा, लेकिन तुम दूर जाती हो तो मुझे लगता है मैं कुछ खो रहा हूं। ये सुनकर अद्वैत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चाहत ने धीरे से पूछा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? युवराज कुछ सेकंड चुप रहा। फिर पहली बार उसकी आवाज टूट गई। मैं नहीं जानता। शायद मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, लेकिन खोना भी नहीं चाहता। उस पल चाहत की आंखें भर आईं। अद्वैत ने हल्के से कहा, सर, बाउंड्रीज क्लियर रखना बेटर रहेगा। युवराज ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस चाहत को देखता रहा। तुम जाओ चाहत, उसने धीमे से कहा। चाहत वहां से चली गई, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसके दिल में सवाल था, और शायद जवाब भी। युवराज अकेला खड़ा रहा। उसके अंदर पहली बार कोई लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि शुरू हो चुकी थी। अब सब कुछ बदलने के कगार पर था, लेकिन किसी ने अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा था। बस महसूस किया जा रहा था, बहुत तेजी से। अद्वैत अब धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाने लगा था। वो अब मीटिंग्स के नाम पर चाहत को देर तक रोकने लगा था, और बातें अब सिर्फ काम की नहीं रह गई थी। उस दिन ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। चाहत अपनी फाइल समेट रही थी। तभी अद्वैत उसके केबिन में आ गया। चाहत, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। चाहत ने तुरंत सिर उठाया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अद्वैत ने थोड़ा पास आकर कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन से देखा है। तुम इस ऑफिस में सिर्फ एक इंटर्न नहीं हो। चाहत पीछे हट गई। ये गलत है सर। मैं सिर्फ काम के लिए यहां हूं। अद्वैत की आंखों में अब सॉफ्टनेस नहीं थी। काम, या फिर वो आदमी, युवराज? चाहत चौंक गई। उसी पल दरवाजा जोर से खुला। युवराज अंदर आया। कमरा जैसे जम गया। युवराज की नजर सीधे अद्वैत पर थी। तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं। चाहत को लेकर अपनी लिमिट्स याद रखो। अद्वैत मुस्कुराया। सर, शी इज नॉट योर प्रॉपर्टी। ये शब्द हवा में भारी पड़ गए। युवराज का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी। मैंने कभी नहीं कहा वो मेरी है। फिर थोड़ी देर रुककर, लेकिन ये सच है कि मैं उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता। चाहत की सांस रुक गई। अद्वैत ने कहा, तो ये जेलसी है? युवराज ने पहली बार आंखें बंद की, और फिर धीरे से कहा, अगर ये जेलसी है तो हाँ। कमरे में खामोशी टूट चुकी थी। चाहत बीच में आ गई। बस करिए आप दोनों, ये कोई लड़ाई नहीं है। युवराज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ था। मैं लड़ नहीं रहा चाहत, मैं बस खुद से हार रहा हूं। ये सुनकर चाहत की आंखें भर आईं। अद्वैत ने हल्के से कहा, चाहत, सोचो, कौन तुम्हारे लिए सेफ है? लेकिन इस बार चाहत चुप नहीं रही। मुझे सेफ नहीं, सच चाहिए। पूरा कमरा शांत हो गया। चाहत ने युवराज की तरफ देखा। धीरे से बोली,
आप मुझसे क्या चाहते हैं? युवराज कुछ सेकंड चुप रहा। फिर पहली बार उसने बिना डर के कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और शायद मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं। चाहत की आंखों से आंसू गिर गए। ये कोई पूरा कन्फेशन नहीं था, लेकिन दिल का सच था। और उसी पल चाहत को समझ आ गया, ये कहानी अब सिर्फ ऑफिस की नहीं रही। ये कहानी बन चुकी थी टूटे हुए इंसान और अनकहे प्यार की। उस रात के बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां सिर्फ काम नहीं था, सच और एहसास भी थे जो छुप नहीं पा रहे थे। अद्वैत अगले दिन ऑफिस नहीं आया। उसकी फाइलें, उसकी सीट, सब खाली था। एचआर ने सिर्फ इतना बताया, उसने रेजिग्नेशन भेज दिया है। चाहत ने जब ये सुना तो उसका दिल भारी हो गया, लेकिन कहीं अंदर उसे राहत भी महसूस हुई। और अब रह गए थे सिर्फ दो लोग, चाहत और युवराज। शाम का समय था, ऑफिस लगभग खाली। चाहत अपनी टेबल पर बैठी थी, लेकिन आज वो काम नहीं कर पा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, अब भी भाग रही हो खुद से? वो युवराज था। चाहत ने धीरे से मुड़कर देखा। मैं भाग नहीं रही, मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूं। युवराज धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में अब कोई सख्ती नहीं थी। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं चाहत। वो रुका, फिर धीरे से बोला कि तुम मेरे अंदर कब इतनी जरूरी बन गई। चाहत की सांस रुक गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही युवराज ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, इसलिए मैं किसी को अपने करीब नहीं आने देता था। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन तुम बिना कोशिश किए ही पास आ गई। चाहत की आंखें नम हो गईं। सर, युवराज ने पहली बार हल्के से मुस्कुराया। आज मत सर कहो। खामोशी फैल गई। युवराज ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, मैं नहीं जानता ये प्यार है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम दूर जाती हो तो मुझे खालीपन महसूस होता है। चाहत चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में सब जवाब था। वो धीरे धीरे उसके करीब आई। और अगर मैं रह जाऊं तो? युवराज ने उसकी आंखों में देखा। तो शायद मैं पहली बार खुद को पूरा महसूस करूं। उस पल दोनों के बीच दूरी खत्म हो रही थी, लेकिन डर अभी भी बाकी था। चाहत ने धीरे से कहा, आपने कभी मुझे रोका नहीं, बस देखा। युवराज ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था, मैं बस तुम्हें चुनना चाहता था। और उसी पल चाहत ने पहली बार खुद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कमरा शांत था, लेकिन दिलों में तूफान खत्म हो रहा था। युवराज ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब मत जाना चाहत। चाहत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब शायद मैं जाना भी नहीं चाहती। और वहीं से शुरू हुई उनकी नई कहानी, जहां दर्द था, डर था, लेकिन अब उसके ऊपर था एक नाम, प्यार।